हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स के बारे में बात करेंगे। बीपीएससी में आखिर मैथ्स जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन 10 ही क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो 101% जो है बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, इंजीनियरिंग या मैथ या बीएससी बैकग्राउंड वाले लोग मैथ के क्वेश्चन को तो कर लेते हैं, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं, जो कॉमर्स वाले हैं, जो इधर उधर फील्ड से हैं, मतलब बायोलॉजी वाले हैं, बेचारे वो लोग नहीं कर पाते। अब उसके कारण उनका जो पीटी में सिलेक्शन है वह रुक जाता है। तो चलिए आज हम लोग 66 बीपीएससी के मैथ्स के क्वेश्चन को देखने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 66 बीपीएससी के मैथ के क्वेश्चन को ध्यान में रख के होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि एक जो घड़ी है उसके घंटे की सुई 12 बजे है। घंटे की सुई कहाँ है? 12 बजे है और वह 5:10 पे, यानी 5 बज के मान लीजिए 10 मिनट, 5 बज गया और यहाँ पे 10 मिनट, 5:10 पे ये घंटा का सुई कितना एंगल बनाया होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन नीचे डिस्प्ले में दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा आपको 9th 10th में बउआ जो गणित पढ़ रहे होंगे आप, उसका जानकारी होगा तो बन जाइएगा। अब ये बात बताइए, यहाँ पे क्या होगा? हमारा 6 का सुई होगा, यहाँ पे हमारा 3 होगा, यहाँ पे हमारा 9 होगा और ये हमारा 12 है। अब एकदम ध्यान से देखिए, ये कैसा नजर आ रहा है? सर्कल। और सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ये पूरा राउंड सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब तुम ही लोग सोचो, जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, मतलब ये घंटा का स्विच चल के यहाँ पे आएगा, देखो तो आधा सर्कल बनाएगा और आधा सर्कल कितना का होता है? 180 डिग्री का। और फिर जब यहाँ से ये यहाँ जाएगा तो पूरा सर्कल बनाएगा और पूरा सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का। अब से ध्यान से सुनना, जब ये घंटा का स्विच यहाँ 6 पे आएगा तो कितना घंटा हुआ होगा? 6 घंटा। और फिर जब ये 6 से ये 12 पे जाएगा तो कितना घंटा होगा? इधर 6 घंटा और इधर 6 घंटा, टोटल कितना हो गया? 12 घंटा। यानी कि ये घंटा का सुई पूरा एक सर्कल बनाने में कितना समय लेता है? तो 12 घंटा। 12 घंटा। अगर हम पूछ दे हुआ इसी में कि 1 घंटा में ये कितना एंगल ये सुई बनाया होगा, मतलब मान लो यहाँ पे रहा होगा तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा? 1 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। तो 1 घंटा में कितना एंगल बनाया होगा घंटा का सुई? तो हम क्या करेंगे? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एकदम ध्यान से सुन लो, है ना, एकदम ध्यान से। 6 घंटा 6 घंटा, 12 घंटा में 360, तो 1 घंटा में 360 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा 1 घंटा में। अब सोचो, यहाँ से 12:05 पे कितना घंटा हुआ होगा? 5 घंटा। तो 5 घंटा में कितना बनाएगा? 30 डिग्री गुने 5, यानी कि 150 डिग्री। मतलब कि ये घंटा का सुई 12 से जब 5 बजे पहुंचा, 5 बजे पे पहुंचा होगा तो कितना एंगल बना लिया होगा? 150 डिग्री। अब पूछ रहा है 5:10 का। अब देखो, चूंकि 1 घंटा में कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री का, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का। तो बउआ लोग 1 मिनट में 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 1/2 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/2 गुने 10, यानी कि 5 डिग्री का। तो देखो, 5 घंटा में 150 बनाया और 10 मिनट में 5 डिग्री का, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा 150 डिग्री प्लस 5 डिग्री, यानी 155 डिग्री आंसर। बहुत आसान बेसिक मैथ जो 9th 10th में पढ़े थे, एक बार फिर से समझा देते हैं। 12 घंटा में 360 डिग्री एंगल पूरा कवर करेगा। 1 घंटा में निकाल दिए 30 डिग्री,
तो 12 यही घंटा वाला सुई जब 5 बजे होगा तो 30 × 5 यानी कि 150 डिग्री का एंगल। अब चूंकि 1 घंटा में ये 30 डिग्री बना रहा है तो 60 मिनट में कितना 30 डिग्री, चूंकि 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट बराबर 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री। समझ में आया होगा। अब 10 मिनट में कितना बना देगा 1/2 × 10 यानी कि 5 डिग्री। तो टोटल जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 155 डिग्री। तो ये था घड़ी वाला न्यूमेरिकल जो आप आसानी से बना सकते थे लेकिन आप कर नहीं पाए। अब चलिए हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए बालकों, ये अभी बेसिक मैथमेटिक्स 10 में आप पढ़े होंगे। क्या है क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है ना, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो पूछ रहा है m + n क्या होगा। अब देख याद करो 10वीं क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो कोनो बोर्ड से रहे, बिहार बोर्ड सीबीएसई कोनो बोर्ड से रहो, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मतलब m संख्याओं का योग कितना है n स्क्वायर औसत। अब औसत कैसे निकालते थे, संख्याओं का योग बटा कुल नंबर ऑफ संख्या, यही तो औसत आता था कि नहीं आता था। तो देखिए m संख्याओं का योग कितना, औसत कितना है n स्क्वायर, यानी कि यहां से अगर हम संख्या निकाले तो क्या होगा m × n स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। है औसत कैसे निकालते थे यार, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कितना संख्या, तो बोल रहा है m संख्याओं का योग n स्क्वायर है, यानी m संख्याओं का योग कितना है n स्क्वायर है यहाँ पे, तो संख्या बराबर क्या होगा mn स्क्वायर। उसी तरीके से दूसरा संख्या कितना होगा nm स्क्वायर, nm स्क्वायर, यही होगा ना बराबर, होगा कि नहीं होगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ, पूछ क्या रहा है, देखिए पूछ रहा है m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो दोनों संख्या पता हो गया, अब पूछ रहा है m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। सिंपल सी बात है, mn स्क्वायर + nm स्क्वायर डिवाइडेड बाय m + n, इतना ही संख्या का तो औसत पूछ रहा है ना। लो हो गया खत्म। देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है क्या, देखो m × n, mm कॉमन आ गया, mm तो बचेगा क्या m + n डिवाइडेड बाय m + n, m + n से m + n कैंसिल, बचा क्या m × n। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको फंसा देगा। बड़े का mm कर रहा है, का mm कर रहा है, तो दिमाग खराब हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या है, आसान इजी है, चाहोगे तो कर सकते, लेकिन करोगे नहीं, क्या कि तुमको जो है पटना में रह के मूवी देखना है, प्रयागराज को रख के फिल्म देखना है, बाबू का पैसा बर्बाद करना है, जोश में कौन टीचर कौन गाड़ी से आया है वो देखना। बाप रे टीचर BMW रख ले भाई, समझ रहे ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लो तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए। दे रहा है 217x + 131y बराबर 913 और 131x + 217y बराबर 827। बाल को देखो x + y का वैल्यू कितना बार निकाले होंगे यार तुम लोग, शर्म करो सालो, कितना बार निकाले होंगे, शर्म वरम बचा है। देखो 9th क्लास में पढ़े होंगे इसको, 9वीं क्लास में, जब जो संख्या का मान हो अधिक हो, 100 200 से ज्यादा हो, कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। 7 3 10, 2 1 3, 8 9 17, 1703 देख लो भाई, 7 3 10, 2 1 3 और 1 4, 1740 बराबर, इसको ऐड करो, 7 और 1 8, ठीक है ना, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 1 3, 348 y, इसको ऐड करो, 7 1 8 x, ये भी आएगा 348 x। देखो 348 348 कॉमन है, यानी x + y कॉमन 348 बराबर 1740। अब देखिए कितना कटेगा,
3 पचे 15, 4 पंचे 40 गुने 5 17, 8 पंचे 40, ये 5 बार कट जाएगा बालक को, तो आ जाएगा x + y = 5। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन देख भाई, ऑप्शन देखो 5 और 7 को जोड़ोगे, पहला ऑप्शन है नहीं होगा, 12 है। 3 और 2 के, यानी x का वैल्यू 3 या 2 लिख सकते थे, यानी कि y का वैल्यू 2 या 3 लिख सकते थे। अब इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या हो जाता है, बी। अब बता बेशर्मो, जो रहते हो पटना उटना में, शर्म करो, इलाहाबाद में स्टार बनते रहते हो सब तुम लोग हैं, बाप बाप का पैसा बर्बाद करते हो। ये 9th का है रे चोरवा, 9th का है, शर्म करो। 15 साल 20 साल से लगे हुए हो, थोड़ा सा शर्म करो। पैसा कमाने में जो है मेहनत लगता है, और हम मानते हैं, ऐसा नहीं है कि सब नहीं पढ़ता, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी है जो पढ़ता नहीं। ईमानदारी से पढ़ना रहता, जो 9th 10th में पढ़ा है ना, उसको याद कर क्या पढ़े। चाहे कोई भी कंपटीशन तुम दो, दुनिया का कोई भी कंपटीशन दो, चाहे तुम एसएससी दो, चाहे तुम रेलवे दो, चाहे तुम एनटीपीसी का ग्रुप डी दो, कोई सा भी एग्जाम दे दे बालक, अगर तुम्हारा 9th और 10th मैथ अच्छे से, थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़े हो, ही नहीं कि टॉपर बने हैं भाई, तो भी तुम क्वालिफाई कर लेगा। क्योंकि बीपीएससी तो ये चाहता है ना कि तुम मैथ जानते हो कि नहीं जानते हो, उसको थोड़ी तुमसे आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। वो तो बस हाँ जो घंटा आवी छो, हाँ आवी छो, चलो चलो बोलो, चलो तुमको अधिकारी बनाते हैं, ठीक ना। तो आज रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।